हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स्थ का चैप्टर पढ़ेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट इज़ द एक्शन ऑफ मेजरिंग समथिंग। मेजरमेंट में हम किसी चीज़ को, वो एक्शन कहलाता है मेजरमेंट जिसमें हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं। इट मीन्स नापते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। मेजरमेंट हर चीज़ की जाती है, चाहे वो किसी कपड़े की हो या वो आपके किसी चीज़ की हो, चाहे वो एप्पल हो, बनाना हो या कुछ भी, एनीथिंग एल्स। सब चीज़ की मेजरमेंट ज़रूरी है। मेजरमेंट के बिना कुछ भी अगर आप यूज़ करते हो तो वो अननेसेसरी होता है। कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आप कपड़े पहनते हो तो कपड़े की भी एक प्रॉपर मेजरमेंट होते हैं। ये नहीं है कि आप कुछ भी उठाया और वो पहन लिया। तो सबसे पहले बात की जाए, आप जब शॉप पे जाते हो तो वो आपसे पूछता है कि भाई आपको किस साइज़ की शर्ट चाहिए, 34 चाहिए, 32 चाहिए, 28 चाहिए। मतलब वो अलग अलग, वो अपने हिसाब से उसको बताता है। अब एक टेबल है, आपको आपके रूम में टेबल लगाना है, ठीक है। तो आप कैसे बताओगे कि उस टेबल की लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो उसके लिए भी आपको उसकी एक एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए। आपके पास कितना स्पेस है, कितनी उसकी लेंथ है, कितनी उसकी ब्रेथ है, उसके अकॉर्डिंग ही तो आप उसके यूज़ करोगे ना, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ का पता होगा तो आप यूज़ करोगे। अब आपको मोबाइल यूज़ करना है, मोबाइल की बात आ गई तो मोबाइल की स्क्रीन आपको चौड़ी चाहिए या वो छोटी चाहिए, कैसे चाहिए? भाई मेरे को इतनी डिस्प्ले चाहिए, भाई इतना बड़ा होना चाहिए। फिर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करते हैं हम डेली, हमारा रूटीन का पता है आपको, अब इतने डिग्री टेम्परेचर चला गया, अब इतने डिग्री चला गया, वो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के अंदर आता है। अब आप अपना वेट भी मेजर करते हो, किसी में 30 kg है, किसी में 35 kg है, किसी में 40 है, किसी में 25 kg है। अब आप शॉपकीपर के पास जाते हो, आपको कुछ फ्रूट बाई करना है, तो आप ये थोड़ा ना बोलोगे कि भाई मेरे को एप्पल दे दे। एप्पल दे दे, कितने एप्पल दे दे? वो बोलेगा कि 1 kg एप्पल चाहिए, मेरे को 2 kg मैंगो चाहिए, ठीक है। फिर आपकी हाइट की मेज़रमेंट की जाती है। अब आपको ये पर्टिकुलर पता होना चाहिए कि आपकी हाइट 4 फुट है, 5 फुट है, तो उसके अकॉर्डिंग हाइट की मेज़रमेंट की जाती है। हाइट की मेज़रमेंट फिट में की जाती है, सेंटीमीटर में भी करते हैं। तभी आप एक दूसरे को अपने साथ कंपेयर कर पाओगे कि इसकी 5 फीट है, उसकी 4.5 फीट है, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो ये हाइट की मेज़रमेंट के अंदर आता है। अब टाइम का मेज़रमेंट किया जाता है। अब स्कूल टाइम पर कैसे पहुंचते हो? क्योंकि आपको टाइम मेज़र करना आता है, ठीक है, कि भाई इतने बज गए, इतने बजे स्कूल जाना था, तो आप एग्जैक्टली उसी टाइम पर स्कूल पहुंच जाते हो। तो ये था मेज़रमेंट। मेज़रमेंट बहुत ही ज़रूरी है, बिना मेज़रमेंट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सब चीज़ें कम ज़्यादा होती रहती हैं। मेज़रमेंट यूजिंग हैंड स्पैन। हैंड स्पैन का यूज़ करते थे पहले के ज़माने में, जैसे इसमें दिखाया गया है कि किसी टेबल को ऐसे हैंड स्पैन की हेल्प से मेज़र करते थे। लेकिन ये हैंड स्पैन की हेल्प से मेज़र करना क्या हो गया, पूरा सक्सेस नहीं हुआ। इसमें क्या किया जाता था, हमारे जो थंब है उससे लेके और एक फिंगर तक इसकी लेंथ को नापते थे। तो ये सभी का साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब मैं मेरे हैंड स्पैन की बात करूँ और आपके हैंड स्पैन की बात करूँ तो दोनों का इक्वल नहीं होगा, दोनों के हैंड स्पैन में डिफरेंसेस आएगा। तो इसमें क्या किया जाता था, पहले हैंड स्पैन से लेते थे, या फिर हम क्या करते थे, फुट स्टेप लेते थे। तो अब फुट स्टेप की बात की जाए तो अब आपको पता है सभी की जो शूज़ हैं उनके नंबर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। वो शूज़ का नंबर डिफरेंट होने का यही रीज़न होता है कि सबका साइज़ अलग अलग है। एक हम ये लेते थे क्यूबिट। क्यूबिट के अंदर हम क्या लेते थे, एल्बो से और जो हमारी मिडिल फिंगर है उसकी टिप तक का पॉइंट, उसको हम 1 क्यूबिट के इक्वल लेते थे। गैप बिटवीन एल्बो एंड टिप ऑफ द मिडिल फिंगर, उसको हमने 1 क्यूबिट का नाम दिया। तो इसमें क्या हुआ, एवरी इंडिविजुअल हैज़ फिट हैंड्स, आर्म्स एंड फिंगर ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड वन कैन नॉट रिले अपॉन एनी मेजरमेंट यूजिंग फिट हैंड्स एटसेट्रा। दीज मेथड आर देयरफॉर कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट, इनएक्यूरेट मेजरमेंट। तो इसने कहा कि सभी का हैंड स्पेन सबका अलग अलग हो गया,
फिट स्टेप सबके अलग अलग हो गए। जो 1 क्यूबिट इसने मेजर किया था इससे लेके एल्बो से लेके और मिडिल फिंगर तक की, तो ये भी सबकी डिफरेंट डिफरेंट हो गई। तो इसकी वजह से इनएक्यूरेट मेजरमेंट आ गई। लेकिन हमें चाहिए कैसे थी, एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए थी, ताकि हम जब यहाँ मैं आपको कुछ क्वांटिटी बताऊँ तो वो आपके पास भी वही हो। तो इसका मतलब हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत थी, जिसको इसने एक्यूरेट मेजरमेंट का नाम दिया। देयरफॉर सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स वी नीड दैट टू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस। उसने कहा कि वो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, ऐसी क्वांटिटी चाहिए और प्लेस टू प्लेस चेंज ना हो, उसको उसने एक्यूरेट मेजरमेंट का नाम दिया। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, फिर आई स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इन 1719 द फ्रेंच क्रिएट्स ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम। उसको मैट्रिक सिस्टम का नाम दिया। 1719 में जो आया उसको उसने कहा मैट्रिक सिस्टम। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इन द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मैट्रिक सिस्टम एस्टेब्लिशेड इन 1916। अब उसके अंदर और थोड़ा सा चेंजमेंट किया। 1960 में एक एसआई सिस्टम हमारे पास आया, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। कब आया, 1960 में। All over the world, scientists adopt the international system of unit to maintain uniformly in the measurement all over the world. इसके अंदर क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट लोग थे ना, उन्होंने एक इंटरनेशनल सिस्टम को अडोप्ट कर लिया जो हमारे पूरे वर्ल्ड में एक ही था। जैसे अगर मैं यहाँ 1 केजी की बात करूँगी तो चाहे आप पूरे वर्ल्ड में कहीं चले जाओ, 1 केजी अगर वो वहाँ पर उसको मेज़र करेंगे तो अगर फिर हम उन दोनों को इक्वल करके देखेंगे तो दोनों की क्वांटिटी सेम ही मिलेगी। ये हुआ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको इसने क्या कर दिया, टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड में एक ही सिस्टम जो है वो बरकरार रहा हमारे पूरे वर्ल्ड की। आजकल हम यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि लेंथ को किस में मेजर करता है, मीटर को, टाइम को सेकंड में और मास को किलोग्राम में मेजर किया जाता है। ये एसआई सिस्टम के अंदर आता है। इसमें कहता है एसआई यूनिट 7 बेसिक यूनिट। एसआई यूनिट जो होते हैं वो 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं। लेंथ, मास एंड टाइम, ये 3 मैं आपको बता चुकी हूँ और आपके सिलेबस में भी ये 3 ही है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर एंड ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ये 3 आपकी आगे आएंगी। अभी आपको कौन सी पढ़नी है, लेंथ, मास एंड टाइम। टाइम को सेकंड से रिप्रेजेंट करेगा ये। बाकी 4 अभी आपको नहीं पढ़ने, तो हम 3 के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, लेंथ को मीटर में करेंगे जिसका सिंबल होगा m, मास को किलोग्राम में करेंगे जिसका सिंबल होगा kg, टाइम को सेकंड में करेंगे जिसका सिंबल होगा स्मॉल s। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन थी हमारी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की, लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड। मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। ये कहते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है, किसी अननोन क्वांटिटी को किसी नोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना मेजरमेंट कहलाता है। दिस नॉन फिक्स क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट, उसको हम यूनिट का नाम देते हैं उस फिक्स क्वांटिटी को। द रिजल्ट ऑफ मेजरिंग इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। जब भी किसी भी रिजल्ट को मेजर करते हैं तो उसके 2 पार्ट होते हैं। 1 पार्ट इज नंबर एंड द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ द सिस्टम। एक को उसने नंबर में एक्सप्रेस किया और दूसरे को यूनिट में एक्सप्रेस किया। दोनों का ही होना जरूरी है, इन दोनों के बिना वो मेजरमेंट कंप्लीट नहीं होगी। जैसे इधर देखिए, ये दिखा रखा है आपको, कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी को नॉन क्वांटिटी के साथ कंपेयर कर दिया। इसने देखिए 500 किलोमीटर दिखा रखा है, ठीक है, तो 500 क्या हो गया हमारे पास, नंबर हो गया। अब किलोमीटर क्या हो गया हमारे पास, यूनिट हो गया। 500 नंबर एंड किलोमीटर इज यूनिट। मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर जो है स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ की। द सिंबल ऑफ मीटर इज एम, एम है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब देखिए ये स्केल दिखाया गया है कि ये 1 सेंटीमीटर का है, 0 से लेके 1 तक। तो इसमें क्या कहेगा ये आपको, 0 से लेके अगर ये 1 तक जाता है तो इसके बीच में
कितने डिवीज़न आते हैं 0 से लेके 1 तक। अगर हम काउंट करेंगे या 1 से लेके 2 तक या 2 से लेके 3 तक अगर हम काउंट करेंगे तो इसके बीच में डिवीज़न आएंगे हमारे पास 10। तो कौन से डिवीज़न आएंगे वो देखिए। ईच डिवीज़न को हम 1 मिलीमीटर के इक्वल रखेंगे, इसीलिए मैंने कहा था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो यहाँ देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9 एंड 10। 10 पर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, एक जो हमारा पॉइंट बनता है, एक जो स्टेप बनता है वो 1 मिलीमीटर के इक्वल बनता है। तो इट मीन्स क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हुआ है और उसमें मिलीमीटर कितने बन गए, 10 बन गए। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। हाँ तो बच्चों अब देखो, ये क्या कहता है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, ठीक है। जैसे सेंटीमीटर अगर ऐसे ऐसे करके मैं 100 बार अगर मैं इतनी डिस्टेंस लूँगी तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 1 मीटर के इक्वल हो जाएगा। अब जैसे ये स्केल ले लिया, एक स्केल के ऊपर कितना है, 30 सेंटीमीटर है। एक स्केल और लूँगी 30 सेंटीमीटर, एक और लूँगी 30 सेंटीमीटर और 10 और लूँगी उसके बाद, तो ये क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर। इट मीन्स 1 मीटर हो गया ये हमारे पास। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। अगर मास की बात करें तो किलोग्राम हो जाएगी यहाँ पे। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। एंड हाफ केजी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 500 ग्राम्स आ जाएगा। अगर 2 केजी की बात करूँगी तो उसमें कितना आएगा, 2000 ग्राम आएगा। 2 केजी में कितने ग्राम हो जाएंगे, 2000 ग्राम हो जाएंगे। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम की अगर हम बात करेंगे तो क्या होती है, सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 1 सेकंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/60 मिनट के इक्वल हो जाएगा ये। तो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 3 मीटर, कैलकुलेट द लेंथ इन सेंटीमीटर। 3 मीटर है, उसको सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमें निकालना कितने का है, 3 मीटर का। तो हम 3 टाइम 111 लेंगे, नीचे उनके 100 100 100 करेंगे, तो कितना हो गया ये, 1 2 एंड 300। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 300 सेंटीमीटर। एक बुक की लेंथ को मेजर करने के लिए अब क्या करोगे, एक तो हमें इसको क्या करना है, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना है। यहाँ से देखिए, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट ले रखा है, एक एंडिंग पॉइंट ले रखा है। 0 से शुरू हो रहा है और एंड कहाँ पर हो रहा है, 21.5 से थोड़ा सा आगे। इट मीन्स मैं इसको क्या मानूंगी, 21.7 अप्रोक्सीमेटली। कितना माना मैंने, 21.7, क्योंकि ये 5 की लाइन हो गई, ये 6 की लाइन हो गई और ये 7 की लाइन हो गई। तो मैंने इसको 21.7 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली नाम दिया इसको। स्केल मस्ट बी इन करेक्ट विद द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजरिंग। जब हम मेजरमेंट करेंगे तो स्केल को अच्छी तरीके से हम उसके पास रखेंगे, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। हम इस तरीके से ज़्यादा दूर नहीं रखेंगे स्केल को, या उसको टेढ़ा नहीं रखेंगे। अगर हम ज़्यादा दूर रखेंगे या उसको टेढ़ा रखेंगे तो मेज़रमेंट जो है वो करेक्ट नहीं आएगी, उसमें मेज़रमेंट में डिफरेंसेस आ जाएंगे, वो एक्यूरेट नहीं होगी। अब देखिए, मेज़र करते टाइम हमें 0 से शुरू करना है। किसी भी पॉइंट, किसी भी चीज़ को मेज़र करेंगे तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 0 होना ज़रूरी है। अब अगर बात की जाए ज़ीरो, स्केल विद अ ब्रोकन एंड।
अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट टूट जाए, मैंने कहा ज़ीरो से शुरू करेंगे, अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट टूट जाए, ज़ीरो ही ना हो आपके पास, तो आप कैसे मेजर करोगे? तो आप किसी भी एक फिक्स नंबर से शुरू करेंगे। जैसे यहाँ 5 से शुरू किया, 10 तक पहुँच गया, ठीक है। कितने डिवीज़न आए इसके अंदर 5 से और 10 तक? जितने डिवीज़न आए ना, उसके अंदर से जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसको हम माइनस कर देंगे। 10 पर पहुँचाइए, 1 2 3 4 5 डिवीज़न आए। तो 10 के अंदर से मैंने टोटल हमारा 10 आया था, तो हमने 5 से शुरू किया था। जो हमारा आया था उसके अंदर से, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, उसको माइनस किया, तो हमें ओरिजिनल लेंथ जो मिल गई। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आप किसी चीज़ की डिस्टेंस को मेजर करें, स्केल के ऊपर जब नोट करते हो, तो एग्जैक्टली आपकी आंखें जो होती है ना, वो अबोध पॉइंट होनी चाहिए, बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर होनी चाहिए जहाँ पर वो स्केल रखा हुआ है। अगर आप दाएं से देखोगे या बाएं से देखोगे या लेफ्ट से राइट से जिधर से भी देखोगे, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस नज़र आएंगे। वो नहीं होना चाहिए, इससे आपकी पोजीशन एग्जैक्ट नहीं मिलेगी, आपकी मेजरमेंट करेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट बेटा है आपका, अगर एक कर्व्ड लाइन हो तो उसकी मेजरमेंट आप कैसे करोगे? सीधी लाइन होगी तो उसको तो आप स्केल लगा के मेजर कर लोगे, लेकिन कर्व लाइन के ऊपर तो स्केल नहीं रखा जाएगा, तो उसकी मेजरमेंट करना मुश्किल है। तो आप क्या लोगे? एक थ्रेड लोगे, उस थ्रेड को उस लाइन के ऊपर से टच करते हुए आप रखोगे, जैसे इस फिगर में दिखाया गया। फर्स्ट पॉइंट से शुरू करोगे, उसके साथ साथ चलाओगे अपने थ्रेड को और उसके दूसरे एंड तक लेके जाओगे, फिर उस थ्रेड को वहाँ से उठाओगे और उस थ्रेड को स्केल के ऊपर रखोगे और उसकी एग्जैक्ट जो लेंथ वो मेज़र करेंगे। तो यहाँ से जहाँ तक वो स्केल तक पहुँचता है, वो उसकी एग्जैक्ट लेंथ होगी, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी कर्व लाइन की लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में मैंने आपको कर्व लाइन को कैसे मेज़र करोगे, स्ट्रेट लाइन को कैसे मेज़र करोगे, लेंथ की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस को किस में मेज़र करते हैं, टाइम को किस में मेज़र करते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। पहले के लोग कौन सा सिस्टम यूज करते थे, क्या क्या तरीके यूज करते थे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, जब ऐसा सिस्टम नहीं था तब, और ऐसा सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, आजकल हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, क्या यह पूरे वर्ल्ड में एक जैसा है या इसमें डिफरेंसेस है। तो आई होप आप लोगों को सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।